बच्चों, पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, और थोड़ा बहुत हमने मॉड्यूलेशन के बारे में जाना था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। अभी एक बेसिक टर्म आती है एम्पलीट्यूड, तो हम आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जानेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो भी जानें। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक जो चीज़ें होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, वन सच प्रॉपर्टीज एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन द मीडियम फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। ये आपकी एक वेव है, ये जो देख रहे हैं आप, एक तरीके की वेव है। वेव क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक बहती रहती है। वेव मतलब तरंग। जैसा आपने समुद्र में देखा होगा कि लहरें एक तरंग की भांति बहती रहती हैं, तो इसी तरीके से एक वेव होती है जो एक एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये इसका एक मिड टर्म होता है। यहाँ से जो भी इसकी सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इसको वेव क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे आ रहा है, जो अदर हाफ साइकिल देख रहे हैं आप नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। तो जो भी आप यहाँ पे देखेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस मिड से हो रही है, इसको क्या कहते हैं आप, एम्पलीट्यूड। ओके, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे इसका फॉर्मूला F=n/s। n जहाँ पर क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स, और s क्या होता है, सेकंड। तो ये देखिए, ये एक जो वेव जा रही है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और जो ये जा रही है ये यहाँ तक एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पूरी जो एक वेव ये नेगेटिव हाफ साइकिल तक जा रही है, ये क्या कराती है, वन साइकिल। इसी तरीके से इस पॉइंट से ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये क्या हो गई है, नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स मिल गई, दो। एक ये और एक ये, दो। और जो ये आगे यहीं तक खत्म हो जा रही है, तो ये क्या हो गई, हाफ। तो और टाइम क्या हो गया, 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कोई भी जो वेव है वो कितनी दूरी तय कर रही है, 2 साइकिल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 2 आ गए, एंड हाफ साइकिल ये वाली है। और तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2.5 हर्ट्ज। अगर हम सिर्फ यहीं तक लेंगे तो ये नंबर ऑफ साइकिल क्या आ जाएगी, 2, और कितने, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितने भी ये एक साइकिल चल रही है वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये यहाँ पे यहीं तक लेते हैं हम, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 2 हर्ट्ज, 2/1 सेकेंड। अब हम आगे चलेंगे, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब आती है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। माना हम किसी बच्चे को एक लिफाफा देते हैं और उस लिफाफे को दूर तक फेंकने को कहते हैं। बच्चा जब लिफाफा फेंकता है खाली, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। उसके बाद हम उस लिफाफे में एक पत्थर रख देते हैं, तो अब वो क्या दूर तक जाएगा, जी हाँ, वो दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर जो लिफाफा होगा वो क्या होगा, एक मैसेज। उस बच्चे को कहा जा रहा है इस मैसेज को आप दूर तक पहुँचाइए, लेकिन वो बच्चा उस मैसेज को दूर तक नहीं पहुँचा पा रहा है, मतलब उस लिफाफे को। तो अब वहाँ पर वो उसको कैसे भेजेंगे, वहाँ पर हम एक लिफाफे में पत्थर डाल के देंगे उस बच्चे को। तो पत्थर डाल के जब उस लिफाफे में देंगे तो वो लिफाफा क्या होगा, दूर तक चले जाएगा। तो यहाँ पर पत्थर कैसे काम कर रहा है, एक कैरियर सिग्नल की तरह। एक कैरियर वेव उस लिफाफे को, उस मैसेज को दूर तक ले जा रही है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसी तरीके से कोई भी, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यहाँ पर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाते हैं। अगर किसी मॉड्यूलेशन में हम लोग कोई भी अगर सिग्नल जा रहा है, उसको हम कहीं पे भेज रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल में उसको मिला देते हैं, उस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को। उस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल में मिला देते हैं, तो वो कैरियर सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, और कोई भी जो सिग्नल दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा है वो क्या होगा, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। तो इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसीलिए मॉड्यूलेशन की जरूरत
पड़ जाती है। तो प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इट in accordance with the instantaneous value of the modulating wave is called modulation। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कैरियर वेव। कैरियर वेव के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, द मेन फंक्शन ऑफ द कैरियर वेव इज टू कैरी द ऑडियो और वीडियो सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। द वेव दैट इज रिजल्टेड ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल एंड कैरियर वेव इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड वेव। तो अब कोई ऑडियो सिग्नल होगा या वीडियो सिग्नल होगा, उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ हमें पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, जो लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल होगा उसमें क्या मिला देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को। तो इस तरीके से जैसे आप फोन में बात करते हैं तो वो आवाज़ दूसरी तरफ पहुंच जाती है, वहाँ पे भी क्या होता है, एक मॉड्यूलेशन काम करता है। उस लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी में बदल के दूसरी तरफ सुनाई देता है, जिसको क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड। अब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि वाई मॉड्यूलेशन नीडेड। इसके 4 कारण है। द रीजन वाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू स्पेस इज लिस्टेड बिलो। सबसे पहला कारण तो यही है कि कोई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसके अंदर क्या होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब लेस पावर होती है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो बहुत दूर तक जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, जिस कारण से वो सिग्नल दूर तक जा सके। जैसे यहाँ पे कहा गया है, दैट डज नॉट एनेबल देम टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ जाती है। पुअर रेडिएशन एफिशिएंसी, द रेडिएशन एफिशिएंसी बिकम्स वेरी पुअर फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनकी रेडिएशन एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो मॉड्यूलेशन को करके हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर आता है म्यूचुअल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने सुना होगा, जब हम फोन पे बात करते हैं तो कई बार हमारी बातें आपस में कट जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस आती है। इंटरफेरेंस मैंने मतलब एक रुकावट। तो इस तरीके से जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है, जो मिक्सड अप हो जाती है आपस में, बातचीत जब कट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस होती है। तो इस इंटरफेरेंस को हम किसके द्वारा सही करते हैं, मॉड्यूलेशन के द्वारा सही करते हैं। क्योंकि मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी में जब लो फ्रिक्वेंसी को मर्ज करते हैं तो वो क्या करता है, उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाता था। तो इस जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस की एरर है, इसको ये कम कर देता है। तो इसलिए मॉड्यूलेशन इसलिए भी जरूरत होती है। अब इसका एक मेन कारण है ह्यूज एंटीना रिक्वायरमेंट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हाइट इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ। माना कोई एंटीना है, उसकी हम हाइट देखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू माना 1 लाख है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5000। तो हाइट कितनी होगी एंटीना की, 20 किलोमीटर। क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, मॉड्यूलेट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इस 5000 से हमने यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी ले ली, 5 लाख। तो अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना आ गया, 0.2 किलोमीटर। ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है कि इतनी हाइट का एंटीना हो सकता है। तो एंटीना की हाइट को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, और यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 आपने तरीके देखे जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। इसको आप नोट कर लेंगे। अब ये देखिए, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम ले लेंगे। ये एक मैसेज सिग्नल है, ये वेव हो रही है और ये एम्पलीट्यूड है, ये टाइम है, और ये देखिए ये वेव इस तरीके से जारी है और ये लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है। अब एक हमने कैरियर सिग्नल ले लिया, ये एक कैरियर सिग्नल है और इस तरीके से वेव्स जारी है कैरियर सिग्नल की, और ये क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब क्या करेंगे, इस मैसेज सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल में क्या करेंगे, मिला देंगे, मतलब सुपर इम्पोज कर देंगे। तो ये किस तरीके का बन जाएगा, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब कैरियर सिग्नल को किससे चेंज कर रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जा रहे हैं कैरियर सिग्नल को, उसकी वैल्यूज को। तो इस तरीके से ये AM प्लस AC, एम्पलीट्यूड मैसेज एम्पलीट्यूड सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल यहाँ पे मिल गया है। तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पर आप देख लेंगे मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, और ये एनवेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। तो ये डायग्राम आप बना देंगे, इस तरीके से ये काम करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
इसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एक सही तरीके से पढ़ेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे, फेज मॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।